Assalamualaikum to all my lovely students, क्लास नर्सरी और सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश। क्या है बच्चों सब्जेक्ट? इंग्लिश। आइए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कम्स आफ्टर, मतलब बाद में क्या आता है। जैसे हमने हिंदी में किया था उसी तरीके से हम इंग्लिश में करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है ये अल्फ़ाबेट क्या है बताइए मुझे, देखिए ध्यान से। ये अल्फ़ाबेट क्या है बच्चों? ए फॉर एप्पल। अब हमें आगे क्या लिखना है? यहाँ पर हमारी खाली जगह है, हमने इसको ऑलरेडी फिल कर रखा है। तो हमारा ए फॉर एप्पल के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? बी फॉर बॉल। ऐसे ही नीचे देखिए, नीचे क्या लिखा हुआ है? ये बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल के बाद क्या आता है? स्टार्टिंग से पढ़ते जाएंगे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल एंड सी फॉर कैट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सी फॉर कैट। नीचे सी फॉर कैट लिखा हुआ है, तो सी फॉर कैट के बाद क्या आता है? स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डी। नीचे ये अल्फ़ाबेट क्या है, पहचानिए इसे। एफ फॉर फिश। एफ फॉर फिश के बाद क्या आता है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रैब्स। ये रहा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? जी फॉर ग्रैब्स। नेक्स्ट डी फॉर डॉग के बाद क्या आता है? ई फॉर एलिफेंट। आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट। नेक्स्ट देखिए यहाँ ये क्या है? जे फॉर जग। जे फॉर जग के बाद क्या आता है? पढ़िए साथ में मेरे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for hen, I for ice cream, J for jug, K for kite। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? K for kite। ऐसे ही E for elephant के बाद क्या आता है? F for fish। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? F for fish। नेक्स्ट के फॉर काइट के बाद क्या आता है? एल फॉर लॉयन। एल फॉर लॉयन। ये है आई फॉर आइसक्रीम के बाद जे फॉर जग। लास्ट है हमारा एच फॉर हॉर्स या फिर एच फॉर हैन। एच फॉर हैन के बाद क्या आता है? आई फॉर आइसक्रीम। तो आप सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और लर्न भी करेंगे। थैंक यू।